आपको जब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना पहले 1 घंटे के अंदर, भाई 40 आ गए, सवा घंटे में कॉन्फिडेंस आ गया, भाई 40 तो मेरे आ गए। जब ये आ गया ना कि भाई 40 आ गए, फिर जो हाथ चलता है ना उसके बाद एक पॉजिटिव फील आती है एग्जाम के अंदर कि मैं बताऊं तेरे को पेपर तोड़ के ना रख दूं अच्छे से। एक अंदर से ना जुनून आता है उसके इसके अंदर, और उसके अंदर आप क्या करते हो, वो क्वेश्चन अगर कोई ऐसा आ भी गया ना जो दूर दूर तक आपने सपनों में नहीं सोचा था, बाय गॉड हिला के आ जाते हो, वो भी सॉल्व करके आ जाते हो। यस, अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि 25 दिन में 100 दिन का आउटपुट कैसे निकाला जाए बिना समय वेस्ट किए हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती समय है आप लोगों का, एग्जाम्स आपके सर पे खड़े हुए हैं। देखो, लास्ट के 25 दिन है, इस समय सबसे पहला काम क्या करना है क्या नहीं करना, दो कैटेगरी की चीज़ें हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये स्ट्रिक्टली ध्यान रखनी है कि कोई भी नया चैप्टर अब आपको स्टार्ट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो 1 पेज का चैप्टर क्यों ना हो, आपको बिल्कुल भी नई चैप्टर शुरू नहीं करना है। आपका जिस कोर्स सब्जेक्ट का 70% कोर्स हो चुका है, बस आप उस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, बिकॉज नॉट टू स्टार्ट विद द न्यू वन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एट द टाइम ऑफ रिवीजन प्लीज डोंट गो विद द रूमर्स, पेपर यहाँ से आता है, पेपर वहां से आता है, पेपर इस बुक से आता है, पेपर उस किताब से आता है। जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ आईसीआई मॉड्यूल। सबसे पहली प्रेफरेंस उसके सारे इलस्ट्रेशन, उसके हर चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाने चाहिए। सेकंड, आपके पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी हो जाने चाहिए। थर्ड, समय मिलता है तो पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर देख लो। इस समय आपकी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो ये है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। मेक श्योर कि आपकी स्ट्रॉन्ग इतनी रिवीजन हो जाए कि आप एग्जाम में 1.5 दिन में सारा कोर्स जो है कंटेंट कर पाएँ। उसके लिए इस समय आप कितनी जल्दी रिवीजन करते हैं, कितना जल्दी फटाफट चीज़ों को निपटाते हैं, वो ज़्यादा मैटर करेगा। रिवीजन करते हुए बात ध्यान रखें, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है, कि जैसे सपोज एक चैप्टर है मटेरियल, उसके अंदर 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से आप ये देखिए ABC एनालिसिस या स्टार मार्क जो मैं करता था, मैं अपने टाइम पे स्टार मार्क करता था। जैसे मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 1 ये बहुत सिंपल है, इवन मैं आज के बाद इसे ना भी देखूं ना तो ये मेरा हो जाएगा, मेरे को उस कैटेगरी का। क्वेश्चन नंबर 2 ना मुश्किल है ना आसान है, एक बार हल्का सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां हल्का सा देखना पड़ेगा, जो पॉइंट है जहां पे देखना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन नहीं देखना, उस पे क्या करता था, कुछ पेंसिल से मार्क कर देता था और वहां एक स्टार मार देता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है। 4 बड़ा मुश्किल है भाई, ये तो मुझे पूरा देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, उस पे मैं डबल स्टार मार देता था कि भाई ये मेरे लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, और उसको तो मुझे पूरा ही दे। डबल स्टार उस पे जो मुझे पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत है, सिंगल स्टार उसके ऊपर जो मुझे लगता है कि नहीं इसके अंदर सिर्फ एक ये पॉइंट है जो मुझे देखना चाहिए एग्जाम टाइम पे, बाकी रेस्ट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा क्वेश्चन होता है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 कर लें तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका कवर अप हो रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार मत लगाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे लगाओ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कवर अप करके चल रहा है। देखो एक चीज समझो, अभी आपके पास टाइम है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ 1.5 दिन का आपको टाइम मिलता है। 1.5 दिन के अंदर जो है आप हद मार के जो अपने रिवीजन को टाइम दे सकते हैं। प्रैक्टिकली 16-17 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, आप समझिए। अभी क्या है, युद्ध नहीं हो रहा तो अभ्यास आप जैसे मर्जी कर लो, लेकिन जब युद्ध होगा तो उस समय जो है आपको अभ्यास करने का मौका नहीं मिलेगा, उस समय आपको स्ट्रेट अवे जो है प्लेटफॉर्म पे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। सेम वे यहाँ पर भी वही हाल है। अभी आप स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग रखिए कि व्हाट आई हैव टू रिवाइज, व्हाट आई हैव टू लीव, वो 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी के हिसाब से 25 दिन की स्ट्रैटेजी आपकी होनी बहुत जरूरी है। और उसके लिए सिंगल स्टार मार्क करना, डबल स्टार मार्क करना, क्वेश्चंस को शुरू कर दो कि ये क्वेश्चंस हैं जो मुझे रिवीजन के टाइम पे एक बार देखने पड़ेंगे, तभी मेरे दिमाग में बैठेंगे, अदरवाइज मुझे दिक्कत करेंगे। डबल स्टार मार्क उन क्वेश्चंस पे शुरू कर दो जो एकदम आपको पूरे फ्रेश तरीके से देखने पड़ेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज, ये बात ध्यान रखिए कि लास्ट के डेज हैं, इस समय आपको एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए एक मेरा वीडियो है, हाउ टू मैनेज थ्योरी सब्जेक्ट्स, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि थ्योरी जो है, देखिए मान के चलिए सी एग्जाम में 50% के अराउंड वेटेज रखती है। थ्योरी का मतलब लॉ पेपर हो गया या अकाउंट्स में एएस हो गया, थ्योरी। ये नहीं कह रहा कि कॉस्टिंग में थ्योरी 50% की आएगी, टैक्स में थ्योरी 50% की आएगी। देखिए एक चीज बता रहा हूँ, नंबर लाना 70, 80, 90, 100 वो एक सेपरेट इशू हो सकता है, लेकिन एक याद रखिए कि 70 नंबर या 80 नंबर आप लाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको मिनिमम 40-50 तो लाने पड़ेंगे, उसके बाद की बात है। मैं कह रहा हूँ भगवान करे आपके 100 में से 100 है, आपका भी नाम हो मेरा भी नाम हो, ठीक है, चारों तरफ आपकी जय जयकार हो, तो हम भी थोड़ा सा उसमें से अपनी जय जयकार करवा लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो फर्ज है कि मेरे बच्चे पहले पास हों, उसके बाद कोई टॉपर बने, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन पास होंगे तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि ज़्यादा जितना रिजल्ट है उतना आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, आपके परिवार के लिए भी अच्छा है।
अब उसके लिए देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, सारा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ बड़ा लिमिटेड पोर्शन के ऊपर बहुत तरीके से फोकस करने की ज़रूरत होती है, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अकाउंट्स में एएस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, हायर परचेज, इतना घोट के कर लो अकाउंट्स के अंदर कि यहाँ से क्वेश्चन आने का मतलब है जीरो एरर। तो आप देखोगे एग्जाम में आपके 50 नंबर वैसे ही स्ट्रांग हो गए। लॉ पे आ जाओ, अलाइड लॉ इतना स्ट्रांग कर लो, इतना स्ट्रांग कर लो कि बस ये हालत हो जाए कि एग्जाम टाइम में 3 घंटे दे दें आपको, अलाइड लॉ पूरा रिवाइज हो जाए। इतना स्ट्रांग कर लो अलाइड लॉ, भूल जाओ कंपनी एक्ट कितना आता है कितना नहीं आता। तो आप देखोगे अगर सिर्फ आपने ये भी स्ट्रांग कर लिया ना, अलाइड लॉ वाला पार्ट, 40 में से आपके 30 नंबर कहीं नहीं गए। जीएसटी इतना स्ट्रांग कर लो, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, 40 में से 35 कहीं नहीं गए। कॉस्टिंग में बजट, एबीसी एनालिसिस, स्टैंडर्ड मार्जिन, ये 4 स्ट्रांग कर लो, 35-40 नंबर कहीं नहीं गए। इतना कॉन्फिडेंस आता है ना। जब होता है क्या पता है, जब हम 3 घंटे का पेपर करने बैठते हैं ना, उस समय हम हर आधी घंटे पे जरूर गिन रहे होते हैं कितने नंबर का पेपर हो गया। और उसमें हमें पता होता है कि 100% मार्क्स मिलेंगे, 50 मिलेंगे, 60 मिलेंगे। इतने हम पागल नहीं है, इतने हम मेच्योर हैं। नर्सरी क्लास से लेके फाउंडेशन तक पेपर देते हुए आ रहे हैं, और हमें पता होता है कि हमारी औकात क्या है। हम क्वेश्चन पेपर करेंगे तो हमें कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो आपको जब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, पहले 1 घंटे के अंदर भाई 40 आ गए, आह, 1.25 घंटे में कॉन्फिडेंस आ गया भाई, 40 तो मेरे आ गए। जब ये आ गया ना कि भाई 40 आ गए, फिर जो हाथ चलता है ना, उसके बाद एक पॉजिटिव फील आती है एग्जाम के अंदर कि आप, मैं बताऊं तेरे को, पेपर तोड़ के ना रख दूं अच्छे से। एक अंदर से ना जुनून आता है उसके इसके अंदर, और उसके अंदर आप क्या करते हो, वो क्वेश्चन अगर कोई ऐसा आ भी गया ना जो दूर दूर तक आपने सपनों में नहीं सोचा था, बाय गॉड हिला के आ जाते हो, वो भी सॉल्व करके आ जाते हो। वो एग्जाम टाइम पे उस समय का मेरा वीडियो देखोगे क्या यार, या किसका वीडियो देख पाओगे, अलाउड ही नहीं होता फोन। उस समय तो सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होता। सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से आएगा, सेल्फ मोटिवेशन आएगा उस समय आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस, अब टैक्स का पेपर खोल के बैठो, इनकम टैक्स के अंदर क्या होगा, पहला क्वेश्चन देखोगे 15 नंबर का, मैं लिख के चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 100 बच्चे वो उठा लो जो आज ये कहते हैं कि टैक्स मेरा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मेरा टैक्स, इनकम टैक्स में बाप हूं सबका, सर से बढ़िया आता है मुझे, आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं। 100 बच्चों को 16 नंबर वाला क्वेश्चन दे दो करने के लिए, सिर्फ 30 से 40 बच्चे जो होंगे उसको दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में ठीक कर पाएंगे। 100 में से सिर्फ 5 ऐसे बच्चे जो टैक्स बहुत अच्छा कह रहे हैं, जिनको एक एक प्रोविजन टिप्स पे, सिर्फ 5 बच्चे ऐसे होंगे जो एक बार में पूरा क्वेश्चन कर देंगे 15-16 नंबर का। कारण हल्का सा फोकस हटा, कोई फिगर कुछ दिख गई, कुछ गलत सोच लिया, कुछ इंफॉर्मेशन एंड में मिल गई, क्वेश्चन गलत, फिर दोबारा करने बैठो। अरे हमें करना ही नहीं टैक्स भाई, अपने पास रख। हम तो आए सबसे पहले पेपर को, जीएसटी 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 4-4 नंबर के, कट 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 कट। 1 घंटे में अंदर से खुशी आ रही है, 40 नंबर का जीएसटी है भाई, पूरा हो गया, 35 नंबर कहीं नहीं गए। अब टैक्स उठाया, हाँ भाई, छोटे छोटे चैप्टर, टीडीएस, टीसीएस, क्लबिंग, 4-4, 6-6 नंबर बटोरने शुरू किए। 60 में से देखा 25 नंबर ये भी हो गए, 40 और 25 65, 50 तो आ गए। अब बचे कितने, 35। समय कितना बचा, 1 घंटा। अब पता है ना, कॉन्फिडेंस आ गया ना। देखो फ्री होके आप काम करोगे उस समय, जब आप फ्री होके पेपर लिखोगे ना, आप देखना आपका आउटपुट क्या जबरदस्त आएगा। फ्री होके आपने पेपर लिखना है, आप वो 15 नंबर का क्वेश्चन भी कर जाओगे, आप वो 5 नंबर के जो टेक्निकल क्वेश्चन है पीजीबी पीसीजी के, वो सब लपेट जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों, फील गुड फैक्टर, दिस फील गुड फैक्टर, FGF, really works at the time of exam. Believe me, that's why again and again I told you कि प्लीज फोकस ऑन दैट कंटेंट, जिससे आप एग्जाम में पहले 1-1.25 घंटे में ये साइकोलॉजिकल प्रेशर अपना रिलीज कर दो कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। वंस ये साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके दिमाग से रिलीज हो गया कि मैं पास होऊंगा या मैं फेल होऊंगा, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जाम। एंड टू रिलीज दैट साइकोलॉजिकल pressure in the initial 1 to 1.5 hour, you need to focus on the content. That is what I am repeatedly saying to you कि भैया ये करो, वो करो, वो करो। एंड जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता प्लीज वॉच माय 2 वीडियोस, हाउ टू 101% क्लियर सीए इंटर ग्रुप 1 एंड हाउ टू 101% क्लियर सीए इंटर ग्रुप 2, बिकॉज बोथ द वीडियोस
आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित होंगी, बहुत इससे आपको सीखने को मिलेगा और स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। कम से कम रोज एक टेस्ट देना ही देना है। उसके बाद डेली कम से कम 30 मिनट परफेक्ट रिवीजन बुक को देना है। देखिए सर, परफेक्ट रिवीजन बुक क्या है, इसमें से कौन सा कंटेंट करना है, इसमें से वो कंटेंट आपको करना है। इसमें चारों सब्जेक्ट्स हैं, हर चैप्टर के बहुत अच्छे नोट्स आपको, समरी नोट्स दिए हुए हैं जो आपको एग्जाम टाइम पे करने होते हैं। ये रिवीजन मटेरियल है, ये मैं बार बार बताना चाहूंगा, इट्स नॉट द कंप्लीट मटेरियल, इट्स अ रिवीजन मटेरियल। इतना आप अच्छे से एग्जाम में कैरी कर जाए, अच्छा है। 30 मिनट क्या पढ़ना है इसमें से, वो चीज़ें जो आपकी तैयार हो गई, सपोज एएस आपके तैयार हो गए, तो अब एएस को रेगुलरली रिवाइज करना है, नहीं करना, सारे नोट्स देखोगे तो टाइम लगेगा। तो इस बुक में से आपने रोज एएस देख लिए। स्टार्टिंग में 30 मिनट देने, ग्रेजुअली जो है बढ़ते 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 1 घंटे 2 घंटे तक आप रोज जो है परफेक्ट रिवीजन को देना शुरू कर देंगे, क्योंकि रोज आप कंटेंट कवर अप करेंगे, कंटेंट बढ़ता जाएगा, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए आपको परफेक्ट रिवीजन बुक पढ़नी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये और कितना आपका ये भला कर सकती है। इतनी दुआएं दोगे कि पूछो मत, ये मैं लिख कर आपको देता हूँ।